Hello dear friends, welcome to my YouTube channel Oral and General Health Simplified by Dr. Rowaस्थाना। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट हेल्थ टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे कि हमारे मुंह से बदबू आने के प्रमुख कारण क्या होते हैं। मुंह से बदबू आने को हम लोग टेक्निकल टर्म्स या फिर अपने मेडिकल टर्म्स में हैलिटोसिस भी कहते हैं या फिर इसे सिंपल लैंग्वेज में फाउल ओडर या बैड ब्रेथ भी कहते हैं। अब इसको इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ की ओरल हाइजीन को लोग निगलेक्ट करते हैं और इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, बैड ब्रेथ यानी कि फाउल ऑर्डर ज्यादातर 60 से 70% पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। इसके कारण को हम लोग दो भाग में डिवाइड करेंगे। प्रमुख कारण इसका आपके मुंह में ही लोकेटेड होता है और अगर आपका माउथ में डायग्नोज ना हो पाए इसका कारण, तो दूसरे कारण में इसके लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, हाइपोथायरॉयडिज्म, स्ट्रेस और भी बहुत से हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, वो हम आगे सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो जो मुंह एक प्रमुख कारण होता है, सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं। तो अगर आप अपनी प्रॉपर ओरल हाइजीन नहीं मेंटेन रखते, दिन में 2 बार ब्रश नहीं करते, अपनी टंग क्लीनिंग पे ध्यान नहीं देते, टंग के स्पेशली पीछे का हिस्सा जहाँ तक हमारा ब्रश नहीं पहुँचता या फिर टंग क्लीनर होता है वो नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि जो आपके फूड पार्टिकल्स होते हैं ये आपके टंग के पीछे के हिस्से में जमा हो जाते हैं और जब आप रात में सोते हैं आपके थूक नहीं बनता है, ड्राई होता है, तो वहाँ बैक्टीरिया भी उत्पन्न होते हैं। तो ये आपके बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं तो आप जब सुबह उठेंगे तो आपके बदबू आपके माउथ से आएगी। तो ये तो आपके सिंपल तरीके से ठीक हो सकते हैं। सिंपल आप 2 बार दिन में ब्रशिंग करें, टंग स्क्रैपर का इस्तेमाल करें, टंग के पीछे के साइड ब्रश करें और सिंपल एक आध कोई नॉन अल्कोहलिक माउथ वॉश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दिन में एक आध बार। और जब आप खाना खाएं, दिन में कायदे से, तो तरीका ये होता है कि 2 बार ब्रशिंग करने के बाद दिन में आप जितने भी बार खाना खाएं खूब अच्छे से पानी से कुल्ला भी करें। तो एक तो कारण ये है कि आप प्रॉपर ब्रशिंग करें, ओरल हाइजीन मेंटेन रखें और ब्रश आप करें और प्लस टंग क्लीनिंग करें तो आपके बदबू नहीं आए। दूसरा कारण, अगर आपके माउथ में पायरिया हो ही गया है, पायरिया मतलब आपके मसूड़ों से खून आता है, आपके मसूड़े सूज गए हैं, ढीला है, उस पे प्लाक या टार्टर जम गया है, तो वहाँ पे भी बैक्टीरिया इकट्ठे होके आपके माउथ में बदबू पैदा कर सकते हैं। अगर आपके मसूड़े में ढीले हैं तो वहाँ पे जो आप खाना खाते हैं तो उसमें कुछ पॉकेट्स यानी कि एक गड्ढे बन जाते हैं, वहाँ पे भी खाना फंस जाता है और वो सड़ता रहता है और बदबू प्रोड्यूस कर सकता है। और दूसरा कारण माउथ में ये होता है कि अगर आपकी प्रॉपर ओरल हाइजीन नहीं है तो आपके माउथ में अगर कहीं डेंटल कैविटीज हैं तो वहाँ पे भी जो आप खाना खाते हैं तो क्या होता है, फूड पार्टिकल्स वहाँ पे जाके चिपक जाते हैं। कभी कभी ब्रशिंग से भी नहीं निकलते, वहाँ सड़ते रहते हैं, रात में वहाँ पे सड़ेंगे तो सुबह सुबह आपकी बदबू आएगी, दिन भर बदबू आएगी। तो ये जो 2 कारण हैं, ये जो मसूड़ा और दांत, इसके लिए अगर आपको डेंटिस्ट पर अपने जाएंगे तो वो आपको देखेगा। अगर आपके कैविटीज हैं तो उसकी फिलिंग कर देगा। फिलिंग करने से यानी जब वो गड्ढा भर जाएगा तो वहाँ खाना नहीं फंसेगा और मसूड़ों की सफाई, दांतों की सफाई करेगा, माउथ वॉशेस देगा एंटीसेप्टिक, मसूड़े में आपके पायरिया खत्म हो जाएगा। तो जब भी सब ठीक हो जाएगा तो आपके बदबू आना भी बंद हो जाएगा। इसमें एक कारण और भी है कि कुछ लोग गर्मियों में पानी बहुत कम पीते हैं। पानी क्या होता है कि बॉडी जब पानी कम पिएंगे तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड फील करेगी। डिहाइड्रेटेड फील करेगी तो आपका थूक या सलाइवा भी कम बनेगा। थूक और सलाइवा कम बनेगा तो सलाइवा एक ऐसा नेचुरल मैकेनिज्म है, भगवान ने दिया है कि आपके दांतों को नेचुरल सफाई करता रहता है। तो नेचुरल सफाई नहीं होगी तो क्या होगा, दांत में खाना फंसा रहेगा और बदबू आएगी। और एक और कारण माउथ से बदबू आने का ये भी होता है कि आपके पीछे जो आपके टॉन्सिलर एरिया होता है, टॉन्सिल्स होते हैं, कभी कभी टॉन्सिल्स भी इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं तो वहां से भी आपके बदबू और पस और विभिन्न प्रकार की दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। तो ये तो एक प्रमुख कारण है। ज्यादातर 90% लोगों में यही मिलता है कि ब्रशिंग न करने के कारण कैविटीज हो गई और मसूड़े में उनके पायरिया हो गया और वो उनके बदबू पैदा कर रहा है। उसको प्रॉपर डेंटिस्ट के पास जाके सफाई कराएंगे, पायरिया का इलाज कराएंगे और कैविटीज फिलअप कराएंगे, ठीक हो जाता है। अब बचे 10% लोग, इनमें
ज्यादातर दिक्कत वही होती है। ज्यादातर लोग भी नहीं जानते और ज्यादातर डेंटिस्ट भी नहीं जानते कि बदबू अगर आपके माउथ से कोई कारण नहीं, आपकी प्रॉपर ओरल हाइजीन है और आप उसके बाद भी कोई पायरिया नहीं, कोई कैविटी नहीं, बदबू आ रही है, तो डॉक्टर के माइंड में आपके सेकंड डाउट उठना चाहिए ऐसा क्यों है। तो इस सेकंड पार्ट में ये डिस्कस करेंगे कि इसके सिस्टमिक कॉजेज ऑफ फाउल ब्रेथ क्या होते हैं, यानी कि बॉडी में जो और चीजें होती हैं वो कैसे आपके फाउल स्मेल प्रोड्यूस कर सकती है। सबसे पहले इसमें डॉक्टर को अगर आपको कोई डाउट है कि आप अल्कोहल कंजम्पशन ज्यादा है या फिर चिकनाई ज्यादा खाते हैं, तो आपका सबसे पहले लिवर फंक्शन टेस्ट कराना चाहिए और किडनी फंक्शन टेस्ट कराना चाहिए, या आपके जैसे कि अगर कुछ आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो किडनी फंक्शन बहुत ही जरूरी है, और आपका थायराइड का टेस्ट कराना चाहिए। थायराइड का एक सिंपल सा टेस्ट होता है TSH, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये कराना चाहिए। और इस टेस्ट में क्या होता है कि अगर आपके लिवर में कोई प्रॉब्लम है तो लिवर में प्रॉब्लम से आपके माउथ से एक मस्ती या फिर स्वीट स्मेल आएगी, ये इसका डायग्नोस्टिक फैक्टर होता है। अगर मुंह से मीठी मीठी जैसी स्मेल आ रही है तो इनफैक्ट डॉक्टर अगर एक्सपीरियंस्ड है तो बिना लिवर फंक्शन का टेस्ट कराए ही समझ सकता है। किडनी में कोई दिक्कत है तो आपके माउथ से अमोनिया गैस की तरह स्मेल आएगी, डॉक्टर आपके देख के ही समझ जाएगा कि आपके किडनी में प्रॉब्लम है। अमोनिया एक बहुत ही तीखी गैस होती है, वो कोई भी सूंघ के एक्सपीरियंस्ड आदमी समझ जाता है। डायबिटीज में भी क्या होता है कि आपके जब ब्लड शुगर बहुत हाई हो जाती है, बॉडी में कीटोन्स की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसमें भी एक आपके समझ लीजिए अजीब टाइप की स्मेल आती है, जो एक फिशी स्मेल कह लीजिए या कभी कभी स्वीटी स्मेल कह लीजिए, तो वो भी टेस्ट कराना जरूरी होता है। और अगर इन तीनों टेस्ट में आपका जैसे कि लिवर, किडनी, ब्लड शुगर और आपका थायराइड में कुछ भी नहीं निकलता, तो फिर डेंटिस्ट को आपके कुछ कारण आपके ENT को देखना चाहिए कि इनफैक्ट आपके माउथ में कहीं थ्रोट में कहीं कुछ इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, या फिर आप कोई मतलब आपके चेस्ट में कोई निमोनिया या ब्रोंकाइटिस या फिर आपके और कोई इन्फेक्शंस तो नहीं है। कभी कभी लंग्स में आपके क्रॉनिक निमोनिया पड़ा रहता है, या फिर आपके और भी कुछ लंग कैंसर भी होते हैं। लैरिंग्स का कैंसर भी होता है, जो कि लैरिंग्स मतलब आपका ये जो आपका साउंड बॉक्स होता है जिससे आप बोलते हैं, तो ये भी आपका कैंसर अगर इसमें होता है तो ये भी आपके मुंह से बदबू का एक प्रमुख कारण बन सकता है। तो एक तो आपके डेंटिस्ट ने देखा, ENT ने देखा, अगर आपके सब कुछ सही है, लिवर, किडनी, आपका थ्रोट सब कुछ सही पाया जाता है, तो आपको एक बार और इसको आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को भी कंसल्ट करना चाहिए। कभी कभी सिंपल सा एक कारण और होता है कि आपकी गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज यानी कि GERD, जिसमें कि मुंह में एसिड आता है, इससे भी बदबू का कारण होता है। अब ये जो 3-4 पॉइंट बताए मैंने, लिवर, किडनी, थायराइड, ब्लड शुगर और GERD, तो ये आपके पॉइंट्स हैं। ये तब टेस्ट होते हैं जब आपके माउथ में कारण नहीं मिलता। कुछ कारण सिंपल से और भी होते हैं इसमें, जैसे कि आपके टीनेजर्स होते हैं, जैसे कि वो टीनेज में आपके स्टेप करते हैं, 13-14 साल के बच्चे, उनकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो वो भी एक बदबू का कारण बनते हैं। और उनमें उनका प्रॉपर ओरल हाइजीन, माउथ वॉश करके धीरे धीरे जब उनके हार्मोनल इम्बैलेंसेस ठीक हो जाते हैं तो बदबू अपने आप ठीक हो जाती है। और इसमें एक और भी बहुत ही सिंपल सा कारण है, जो कि शायद ही आप जानते हो, कि स्ट्रेस। जो ज्यादातर लोग आजकल स्ट्रेस में रहते हैं, एक्सट्रीम स्ट्रेस, चाहे वो वर्क रिलेटेड हो, चाहे फाइनेंशियल स्ट्रेस हो, फैमिली रिलेटेड, उस कारण भी क्या होता है, माउथ से बदबू आ सकती है। क्यों आ सकती है? वो इसलिए आ सकती है जब आदमी स्ट्रेस में रहता है तो क्या होता है कि आपके सलाइवा यानी सलाइवरी ग्लैंड से थूक कम बनता है। थूक कम बनता है तो आपके माउथ में दांत कम साफ हो पाते हैं, तो वो बदबू पैदा करते हैं। अब हमें लगता है कि इस वीडियो के अंत में आते आते मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, और बदबू हटाने के लिए आपके डायग्नोज हो जाएं तो आप प्रॉपर ओरल हाइजीन अपनी मेंटेन रखें, और कोई डरने की बात नहीं है इसमें। ज्यादातर 90% केसेस में आपका
बदबू के कारण आपका माउथ में ही होता है। 10% केसेस में अदर बॉडी कॉजेज होते हैं। तो जब मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर लोग नहीं जानते। अगर आपकी कुछ पर्टिकुलर क्वेरीज हो इस वीडियो के बारे में, या फिर आप कुछ मुझसे पर्सनली पूछना चाहते हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका पर्सनली जवाब दूंगा। भले ही थोड़ा समय लग जाए, 1-2 दिन, लेकिन आपको जवाब जरूर मिलेगा। अब लगता है वीडियो को खत्म करने का समय आ गया है। गुड नाइट एंड हैव अ ग्रेट डे।